साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी में माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियां रहे। और साथ संगत जी एक दिल छू लेने वाली साखी, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। साथ संगत जी एक राकेश अपना गांव में किसानी करके अपने 2 बच्चे अपनी बीवी का ख्याल रखता था। साथ संगत जी राकेश की बीवी भारती अपना छोटा मोटा सिलाई करके अपने बेटी अंजलि और सोनू बेटा का पढ़ाई लिखाई का बहुत ध्यान था। भारती बहुत कम पढ़ी लिखी थी, उसका सपना था कि मैं बच्चे लोग को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दूंगा, हमारा दुख खत्म हो जाएगा। साथ संगत जी अंजलि को बहुत चाहती थी और अपने कुछ भी नहीं खाती थी, बच्चों को पहले खिलाती थी। घर में कभी कभी बहुत पैसे की परेशानी हो जाती थी। साथ संगत जी जब घर में पैसे की परेशानी आती है तो कोई रिश्तेदार भी काम नहीं आते हैं। साथ संगत जी भारती का रात में जो भी सिलाई मिल जाता था रात में भी करती थी और उसका एक ही लक्ष्य था कि हमारा बेटा बेटी पढ़ लेंगे तो हमारा बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो हमारा बुढ़ौती का सहारा बनेंगे और हमारा भी नाम होगा कि हमारा बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं। साथ संगत जी तब तक अंजलि बाहर खेल रही थी, उधर से एक साधु महात्मा जा रहे थे और अंजलि को देखते ही साधु महात्मा रुक गए। रुकने के बाद तब तक अंदर से भारती आ गई, साधु महात्मा को बुलाई। बुलाने के बाद उनको खाना खिलाया और खाना खाने के बाद साधु महात्मा जब जाने लगे तो बोले, बेटी तुम्हारे बच्चे तो बहुत अच्छा है और पढ़ने लिखने में भी ठीक है, लेकिन आपकी बेटी के भाग्य में तो बहुत सुशील लड़का लिखा हुआ है और पढ़ा लिखा और कोई चीज का कमी नहीं है उसके पास। साथ संगत जी भारती ने सुन के बड़ा खुशी हुआ कि चलो हमारे अंजलि का भाग्य बहुत अच्छा है और बच्चे लोग को पढ़ाना लिखाना। और एक दिन सोई थी तो उसको याद आया कि मेरी सहेली बिंदु का बेटा राहुल भी इसमें पढ़ाई लिखाई कर रहा है, क्यों मैं बिंदु से बात करूं कि तू हमारे बेटी से शादी कर दे अपने बेटे का। साथ संगत जी भारती ने फोन लगा दिया सुबह बिंदु को। बिंदु ने फोन उठाया और बातचीत करने लगी, बोली तेरा बेटा राहुल है, राहुल से अपना मेरे बेटी का शादी कर देना और मेरी बेटी भी पढ़ाई लिखाई कर रही है। साथ संगत जी बिंदु सुन के बड़ा खुशी हुआ कि चलो राहुल के नसीब में बड़ा सुंदर और सुशील लड़की मिलने वाली है और उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। साथ संगत जी राहुल पढ़ लिख के बड़ा हो गया और अच्छा खासा जॉब पा गया और अपना नौकरी करने लगा, अपने माता पिता का ध्यान देने लगा और अपने काम से काम रहता था। साथ संगत जी इधर भारती अपने बेटी को इतना पढ़ाने का सपना है और पढ़ाते पढ़ाते उसको डॉक्टर बना दिया। साथ संगत जी लड़की डॉक्टर बन गई और जब डॉक्टर बनने के बाद अब तो भारती ने फोन किया बिंदु को कि मेरी लड़की बड़ी हो गई है, आके मेरे बेटी से शादी करा दो अपने बेटे का। साथ संगत जी राहुल भी बड़ा सोचने लगा कि बेटी तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख ली है इनकी,
क्या मालूम मेरे से शादी करेगी कि नहीं करेगी। साथ संगत जी, अब बिंदु और राहुल और उसके पिता महेश कहें चलो देख के आते हैं लड़की को। यहाँ आए, आने के बाद अंजलि उनको पसंद आ गई और अंजलि से शादी करने के लिए राहुल तैयार हो गया। साथ संगत जी, उन लोग के जाने के बाद अब तो अंजलि अपने माँ भारती से बोल रही कि मुझे शादी नहीं करना है और मैं शादी नहीं करूँगा। जो चाहे आप कर सकते, लेकिन मेरा शादी का नाम मत लिया करो। जब आप शादी का नाम लेती हो तो मेरा एकदम दिल अलग हो जाता है, टुकड़े टुकड़े कर देती हो। मुझे शादी का नाम मत लिया करो। साथ संगत जी, भारती बड़ा समझाएगी, देख बेटा बेटी, राहुल पढ़ा लिखा ठीक है, घर में उसके फ्लैट है और उसके पास गाड़ी है, सब कुछ है, तू वहाँ सुख से रहेगी और तू भी डॉक्टर बन गई है। दोनों लोग कमाओगे, अपना घर में नौकर चाकर काम करेंगे, तुझे खुशियाँ मिलेगी। साथ संगत जी, अंजलि कुछ समझने के लिए राजी नहीं है और भारती बड़ा चिंता में रहती थी कि अंजलि घर में कुछ काम भी नहीं करती है। मैंने इसका सुख भी नहीं जाना, इसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया और मेरी जिंदगी हमारा बात नहीं मान रही है, मेरा जिंदगी ऐसे ही बीत रहा है। अब तो बड़ा चिंता सोच में पड़ गई। साथ संगत जी, अंजलि को किस चीज का भी परवाह नहीं था। रिश्तेदार लोग कोई भी आता था बोलते थे अंजलि आप तो बड़ी हो गई हो, आप तो शादी कर लो। अंजलि सबसे बोलती थी कि देखो शादी में क्या रखा है, अभी शादी करूंगा लेकिन अभी मैं नहीं करूंगा। साथ संगत जी, लोग उसके बातों पे बड़ा खुशी होते थे कि देखो लड़की हो तो ऐसा हो, संस्कारी, शादी के नाम से पीछे भाग जाती है। साथ संगत जी, अंजलि का नाम बहुत लोग रिश्तेदार में उसका नाम था, उसके बात करने का तरीका अलग था, संस्कारी बात करती थी। साथ संगत जी, माँ को बड़ा खुशियाँ थी कि साधु महात्मा ने बोला है मेरी बेटी अच्छे घर में जाएगी। और वो बिंदु से बार बार राहुल के लिए शादी के लिए बोलती थी कि आप राहुल का शादी कहीं मत करना, मैं अपने बेटी को किसी तरह मना के आपके घर पे शादी करूंगा। साथ संगत जी, घर पे जब अंजलि काम से आई, आने के बाद भारती ने अंजलि के ऊपर लगी कुछ भला बुरा बोलने, बोली देख तू शादी कर ले, बिंदु का बेटा राहुल बड़ा अच्छा लड़का है और उसके पास कोई चीज का कमी नहीं है, तू सुख से रहेगी, नौकर चाकर भी है। साथ संगत जी, अंजलि ने कुछ नहीं बोला, अपने कमरे में चली गई और माँ चिंता में दिन पे दिन दुबली होती जा रही है, क्योंकि घर में कुछ भी काम भी नहीं करना और माँ का बात नहीं सुनना। साथ संगत जी, उस दिन तो राकेश भी बहुत गुस्सा हो गया कि बेटी बड़ा सयानी हो गई है और शादी करने के लिए राजी नहीं है, लेकिन समझते थे कि क्या करेंगे भाई, बेटी बड़ी है अपने हिसाब से करेगी, हमारा फर्ज था, हम लोग पढ़ा लिखा दिए, अब जब बेटी बोलेगी तभी शादी करेंगे। साथ संगत जी, अंजलि सुबह उठी, उठने के बाद और अपने माँ से फोन किया, माँ मैंने शादी कर लिया। साथ संगत जी, भारती के ऊपर वो पहाड़ गिरा, भारती जगह पे बेहोश पड़ गई। साथ संगत जी, अब तो राकेश बड़ा उठा रहा है लेकिन भारती बेहोश पड़ी है
और उसको पानी के छिटके से मार के जब भारती को उठाया, भारती बड़ा रोने लगी कि हमारे प्यार का ये नतीजा दिया और उसने शादी कर लिया, किससे किया, कैसे किया। अब वो राकेश फोन किया अंजलि को कि बेटा माँ तो बेहोश पड़ गई थी, किसी तरह उठाया हूँ, तो क्या किया, किससे शादी किया। अंजलि ने बोला पिताजी जो मुझे ऑटो में जो बैठा के ड्राइवर मुझे रोज छोड़ता था और मैं उसी के ड्राइवर से शादी कर लिया और लड़का ठीक है। सासंग जी राकेश ने बोला बेटा जात पात से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लड़का है ठीक है। कैसा? हाँ पिताजी ठीक है। सासंग जी पिता ने भारती को समझाया कि भाई बेटा ठीक है। भारती को बड़ा चिंता था कि हमारा बात नहीं मानी और अपने मन से कर ली, और कब से वो लड़का को चाहती थी, किसी को बताती नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि हमारी लड़की ऐसी है, और अंदर ही अंदर ऐसा झटका दिया मुझे। सासंग जी भारती बहुत चिंता में है, लेकिन इधर अंजलि ने जब शादी करके गई अपने ससुराल में, वहाँ भाड़े के रूम में वो लड़का अपनी माँ, पिता, 2 बहन, 2 भाई के साथ में रहता था। परिवार बड़ा था। सासंग जी जाने के बाद कमाने वाला उसका पति, अंजलि का पति जगदीश, वहीं ऑटो चला के घर का गुजारा करता था, और भाई लोग छोटे छोटे पढ़ाई करना। पिता का भी कोई खास कमाई नहीं था। सासंग जी अंजलि जब गई, जाने के बाद अब तो घर का काम भी करना शुरू कर दी। अब उसकी माँ ने बोला भाई बहू तुझे घर का काम करना पड़ेगा, और घर का काम करके फिर जॉब पे जाना, फिर आना, घर में पैसे की दिक्कत। सासंग जी अब तो जगदीश भी क्या करे, वो भी ऑटो चला के आता था। उसके छोटे छोटे भाई बहन थे, उन लोग का भी खर्चा देखना, उसी घर में रहना। सासंग जी अंजलि का दिन पे दिन हालत बहुत खराब होते जा रहा है, क्योंकि घर का काम करना और जो भी पैसा कमाती थी वो भी घर में लग जाता था। सासंग जी भाड़े का मकान था, भाड़ा देना। अब एक दिन अंजलि ने अपने माँ को फोन किया, माँ मैंने जो भी लड़के से शादी किया उसने बोला था मेरे घर मेरा मकान खुद का है, और हमारे घर में केवल माँ बाप रहते हैं, उसके घर में तो उसकी बहन है, भाई है, सब घर का काम करना पड़ता है। अंजलि बहुत रो रही है। भारती क्या करे, बोली बेटी मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे लिए तो मैंने इतना अच्छा लड़का देखा था और तूने शादी नहीं किया, और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं सब तेरा कितना भी इज्जत करते थे, और तूने खुद अपने पाँव में टंगारी मार लिया। सासंग जी अंजलि का जीवन उसी गरीबी में जीने लगा, और माँ सोच सोच के अपने जीवन को गवाते चली जा रही है, चिंता में बीतते चला जा रहा है कि हमारी बेटी का इतना बड़ा दुख उसके ऊपर आ गया। सासंग जी एक दिन साधु महात्मा भारती के घर से गुजर रहे थे, तो देखे भारती को, भारती खामोश दरवाजे में बैठी थी, एकदम उदास थी। साधु महात्मा पास में आए, बोले बेटी क्यों उदास है? क्या साधु महात्मा आज के 15 साल पहले आप आए थे और मेरे बेटी को बोले थे कि हमारी बेटी आपकी बहुत सुख से रहेगी, अच्छे घर में जाएगी। सासंग जी अब वो साधु महात्मा लगे बोलने, देखो
कुछ अपने कर्म का भी अपने को सोच समझ के काम करना चाहिए। आपके नसीब में अच्छे घर में जाने का है, लेकिन आप गलत राह पे चल जाओगे तो उसमें परमात्मा की क्या गलती है। आपके नसीब में है राजयोग बनना और आप दारू मदिरा पीने लगोगे। साथ संग जी, आपकी बेटी के अंदर तो बहुत गुण था, लेकिन बेटी खुद अपने पाँव में टंगारी मार दी, तो परमात्मा का क्या कर सकते हो। अरे उसको खुद सोच समझ के करना चाहिए। आज तुम्हारी बेटी अच्छे घर में रहती है, अच्छे संस्कार से रहती है। साथ संगत जी, अब वो साधु महात्मा वहाँ से चले गए। भारती अपना बेटा सोनू का शादी कर दिया और घर में बहू आ गई। अपना बहू और बेटा के साथ में रहने लगी। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। आने वाला वीडियो मिलता रहे और प्यार से कहिए धन्य निरंतर।